दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसपीडी के स्टडी पर। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा 25 प्रश्न जो कि आने वाले सब एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों जस्ट बगल में बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि हमारी जो हर वीडियो को नोटिफिकेशन रहेगी वो आप तक ज़रूर पहुँचेगी। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने मेरा पहला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल शीतल पेयों के तीव्र स्वाद प्रदान करता है? ए हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, बी फास्फोरिक अम्ल, सी बोरिक अम्ल, डी नाइट्रिक अम्ल। दोस्तों बताइए ऐसा कौन सा अम्ल है जो शीतल पेयों को तीव्र स्वाद यानी दोस्तों तीखा दोस्तों कर देता है? ऐसा कौन सा अम्ल है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फास्फोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। जो भी हमारे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी टिक कर रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, शुक्र ग्रह की वायुमंडल के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना है? ए नाइट्रिक अम्ल, बी एसिटिक अम्ल, सी सल्फ्यूरिक अम्ल, डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दोस्तों बताइए शुक्र ग्रह जो होता है वायुमंडल में घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना होता है। दोस्तों वो बताइए किसके कमी की या किसके अम्ल से वो बनाया जाता है? दोस्तों सफ़ेद और पीले बादलों से घना। दोस्तों ये बनाया जाता है एसिटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न, श्रीलंका का सबसे लंबा नदी यानी दोस्तों लंबी नदी कौन सी है? ए पवन नदी, पंबन नदी, बी महावेली नदी, सी महाओया नदी, डी कालू गंगा नदी। बताइए श्रीलंका का सबसे लंबा नदी कौन सा है? तो दोस्तों सबसे लंबा नदी महावेली नदी दोस्तों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावेली नदी है। भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1924, बी 1929, सी 1938, 1931। बताइए दोस्तों इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ये हुई थी दोस्तों 1924 में। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। मैथ्यूर बांध की निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ए आंध्र प्रदेश, बी तेलंगाना, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तमिलनाडु दोस्तों हो जाएगा राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? ए मौर्य काल, बी पाल काल, सी गुप्त काल, सी संगम युग। बताइए दोस्तों भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल दोस्तों किसे कहा जाता है? तो दोस्तों स्वर्ण काल कहा जाता है गुप्त काल को। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। स्वर्ण काल को दोस्तों गुप्त काल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की विमाएँ ऊर्जा की विमाएँ के समान होती हैं? दोस्तों ये प्रश्न फिजिक्स से है। दोस्तों जनरल नॉलेज में आपसे एक या दो प्रश्न दोस्तों साइंस को भी देखने को मिलते हैं। ए कोणीय संवेग, बी रेखीय संवेग, जड़त्व आघूर्ण आघूर्ण। बताइए दोस्तों किस भौतिक राशि की विमाएँ ऊर्जा की विमाएँ के समान होती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आघूर्ण दोस्तों हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न, न्याय का घंटा किसने स्थापित किया था? दोस्तों बताइए न्याय का जो घंटा होता है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ए हुमायूं, बी बाबर, जहांगीर, अकबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों न्याय का जो घंटा है वो जहांगीर द्वारा स्थापित किया गया था। सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से निम्नलिखित विटामिनों से किसका संश्लेषण होता है? विटामिन डी, विटामिन ई, के, सी। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। दोस्तों जो सूर्य की प्रकाश की किरणों से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख सुदर्शन झील नामक झील का
पुनरुद्धार किए जाने का वर्णन करता है? ए. रुद्रदमन का जूनागढ़ शिलालेख, बी. समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति, सी. पुलकेशिन का एल्होर शिलालेख, डी. खारवेल की हाथी गुफा शिलालेख। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रुद्रदमन का जूनागढ़ शिलालेख। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जो भी हमारे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए टिक कर रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। टोटल दोस्तों हम 10 प्रश्न दोस्तों पढ़ चुके हैं, अभी हमारा 15 प्रश्न दोस्तों पढ़ने को है। दोस्तों जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों कर लीजिए। हम आपको इसी तरह जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न लाते रहते हैं जो कि आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। एसएससी जेडी का दोस्तों एग्ज़ाम आ चुका है, फरवरी में दोस्तों एग्ज़ाम होगा। वैकेंसी आ चुकी है, ये 26,146 पोस्ट है दोस्तों, जिसमें आपको दोस्तों सिलेक्शन लेना है। दोस्तों अगर आप जीके नहीं पढ़ेंगे तो आपका दोस्तों सिलेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल दोस्तों सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों जीके ही सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों मैथ दोस्तों सब कर लेते हैं, रीजनिंग भी दोस्तों सब कर लेते हैं, हिंदी भी सब कर लेते हैं, परंतु दोस्तों जो जीके होता है, जीके जीएस, ये दोस्तों बहुत ही कम स्टूडेंट करते हैं। और जो स्टूडेंट दोस्तों करता है 20 में से 12 या 15 दोस्तों अगर कर लेते हो आप जीके से, तो दोस्तों आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, पेपर आपका 100% दोस्तों निकल जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सिविल के संक्षिप्त नाम से जाने जाने वाली अभिकरण एजेंसी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ए. बीमा क्षेत्र, बैंकिंग क्षेत्र, सरकरा क्षेत्र, वाहन क्षेत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंकिंग क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की एक फसल नहीं है? दोस्तों इस प्रश्न में मैं आपके लिए ये प्रश्न क्यों लाया हूँ? दोस्तों बहुत से स्टूडेंट गलती करते हैं, जिसे निम्नलिखित में से कौन सा रबी की एक फसल है नहीं दोस्तों बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। दोस्तों ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करता है, आपको दोस्तों पढ़ के जाना है, बिल्कुल दोस्तों क्वेश्चन आपको पढ़ना है, तभी आपको दोस्तों उत्तर देना है। क्योंकि अगर आप लोग यही करते हैं रबी की फसल कौन है, दोस्तों आप लोग बस ऑप्शन ए दोस्तों टिक मार देते हैं, जो कि दोस्तों अगर आपसे पूछा लिया जाए तो रबी की फसल एक फसल नहीं है, तो दोस्तों कपास, ये कपास दोस्तों रबी की फसल नहीं है। परंतु दोस्तों अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो रबी की फसल कौन है? चना दोस्तों, जो कि आपका उत्तर गलत हो जाएगा। हाँ ये दोस्तों रबी की फसल है, परंतु दोस्तों इसमें क्या पूछा? नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी रबी की फसल है, तो चना भी है, सरसों भी हैं, जौ भी हैं, तो दोस्तों आपका बिल्कुल दोस्तों गलत जवाब हो जाएगा। अगर ऑप्शन में दिया गया होता ए बी, बी बी, सी बी, मतलब डी बी, तीनों हैं, तब दोस्तों आपका प्रश्न सही होता। वरना दोस्तों अगर इन तीनों में से भले ही दोस्तों रबी फसल है, अगर तीनों में से आप एक भी टिक मार देते हैं ए, बी या डी, तो दोस्तों आपका उत्तर रॉन्ग हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने शरीर के बाहर भोजन विखंडित करने के पश्चात उसे अवशोषित करता है? मनुष्य, अजादिरच्टा, राइजोपस, मैंगीफेरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइजोपस। आपका अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत में चौरी चौरा कांड घटित हुआ था? उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, मध्य प्रांत में, उड़ीसा में, संयुक्त प्रांत में। दोस्तों बताइए असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत में चौरी चौरा का कांड हुआ था? दोस्तों ये हुआ था संयुक्त प्रांत में। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी टिक कर रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि लगभग विशिष्ट रूप से दक्षिण राज्यों में केंद्रित है? ए कॉफ़ी, बी कपास, सी चाय, डी बांस। बताइए दोस्तों किस फसल की कृषि लगभग विशिष्ट रूप से दक्षिण राज्यों में केंद्रित है? दोस्तों कौन सा दक्षिण राज्यों में केंद्रित है? ये हो जाएगा दोस्तों कॉफ़ी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद या घोषणा करता है कि सर्वोच्च
न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय होगा? ए 129, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 137। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 129। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात है स्थित है? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, झारखंड। दोस्तों बताइए, ये स्थित है दोस्तों छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में दोस्तों इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। आपका अगला प्रश्न, पृथ्वी की आयु मानी जाती है? बताइए दोस्तों, जो हमारी पृथ्वी की आयु होती है वो कितने वर्ष हमारे ब्राह्मणों द्वारा या गुरुओं द्वारा दोस्तों मानी जाती है? ए 4 अरब, 5 अरब, 4.6 अरब, 3 अरब। दोस्तों ये मानी जाती है दोस्तों 4.6 अरब, जो कि अभी दोस्तों पृथ्वी की आयु बहुत लंबी है दोस्तों। अभी हम लोग नहीं, अभी हमारे वाले कितनी पीढ़ियां दोस्तों जाएंगी तब भी दोस्तों ये ख़त्म नहीं होंगी अभी। अगला प्रश्न, मैग्नस कार्लसन ... के एक अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी है? नॉर्वे, जर्मनी, रूस, फ्रांस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्वे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में है डैम आबाद नामक ताम्रपाषाण कालीन संस्कृत स्थल स्थित है? ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब, डी उड़ीसा। दोस्तों आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, किस राज्य में डैम आबाद नामक ताम्रपाषाण कालीन संस्कृत स्थल स्थित है? दोस्तों ये स्थित है दोस्तों महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसके हृदय में 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं? ए स्कॉर्पियोडांस, मानव, छिपकली, मगरमच्छ। बताइए दोस्तों, किसके हृदय में 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं दोस्तों स्कॉर्पियोडांस। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। जो हमारे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए टिक कर रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। इसी प्रकार आप लोग कमेंट बॉक्स में दोस्तों उत्तर देते रहिए। लोटिया नामक गीतों का संबंध पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से है? ए मेघालय, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र, डी तेलंगाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों लोटिया नामक जो गीतों का संबंध है वो राजस्थान राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न, चुन्नी गोस्वामी जिनका अप्रैल 2020 में निधन हो गया, वह राष्ट्रीय स्तर के भूतपूर्व खिलाड़ी थे? बताइए दोस्तों, जो हमारे चुन्नी गोस्वामी जी हैं इनका अप्रैल 2020 में दोस्तों निधन हो गया था, और ये किसके दोस्तों किस खिलाड़ी से संबंधित थे? ए तैराक, निशानेबाज, क्रिकेट, गोल्फ। दोस्तों ये संबंधित थे क्रिकेट खिलाड़ी से। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता और लेखक देवेश रॉय किस भाषा में अपनी कृतियों के लिए जाने जाते हैं? ए गुजराती, बी हिंदी, सी असमिया, डी बंगाली। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाली। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। पीएम स्वनिधि नामक योजना के लिए लक्ष्य समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? ए भूमिहीन खेतिहर मजदूर, रेहड़ी वाले, सीमंत किसान, दुग्ध उत्पादक। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रेहड़ी वाले। दोस्तों इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। हम आपको दोस्तों इस चैनल पर सरकारी जॉब के लिए दोस्तों तैयारी कराते हैं, जो कि जीके जीएस से दोस्तों हर एक प्रश्न दोस्तों लाता रहता हूं। अगर आप लोग दोस्तों वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो दोस्तों आपके जीके जीएस से दोस्तों बिल्कुल प्रश्न दोस्तों फंसेंगे। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों कर लीजिए।